जा रहे हैं क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सेट। तो सेट को समझने के लिए इसका डेफिनेशन बताओ बोलते हैं, क्योंकि इसी के थ्रू हम लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो सेट क्या होता है? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यानी सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। अब यहाँ पे आ गया वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होता क्या है? तो ऐसे कलेक्शंस जिसका जो किसी न किसी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि रिवर्स ऑफ इंडिया, कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, कलेक्शन ऑफ बॉयज ऑफ द क्लास 11th, या कलेक्शन ऑफ माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, रेशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इरेशनल नंबर एंड नेचुरल नंबर एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। यानी ये सारे जो कलेक्शन कहलाएंगे, इनके जो कलेक्शन होंगे वो एक सेट कहलाएगा। अब कुछ ऐसा भी कलेक्शन हो सकता है क्या जो सेट नहीं होगा? बेशक हो सकता है, बिल्कुल होगा। जैसे मोस्ट डेंजरस कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व में सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है उसका कलेक्शन तैयार करो। भाई कौन सा खतरनाक जानवर है ये कोई बता नहीं सकता, क्योंकि अगर इसको खतरनाक कहेंगे तो उसके बाद कुछ दिनों बाद एक और जानवर कहीं दिख जाएगा वो जो कि क्या इस वाले से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो इसको वेल डिफाइंड नहीं किया जा सकता, यानी इसका जो ये कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया, यानी पूरे भारत की सबसे सुंदर लड़की कौन सी है, इसका अगर एक कलेक्शन तैयार करें तो कौन सुंदर है भाई, उसको ऐसे जो पार्टिसिपेट किया उसमें से कोई सिलेक्ट कर लिया गया, हाँ मिस इंडिया बन गई। लेकिन कुछ ऐसी भी लड़कियां जो काफी ज्यादा खूबसूरत है, तो इसको भी डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है, इसको वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है, यानी इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो ये कलेक्शन भी क्या कहलाएगा? एक सेट नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया कि सेट क्या होता है। सेट को डिनोट करने का जो तरीका होता है वो होता है कैपिटल लेटर से इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर A B C X Y Z एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ठीक है, अब इसको इंडिकेट कर देते हैं। अब उसके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, तो कौन है? राहुल, सोहन, सीता, गीता, मीता, जो भी है सारे के सारे क्या स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th है। तो ये जो स्टूडेंट्स है राहुल, गीता, सीता, मीता, ये सब क्या है? एलिमेंट्स कहलाएंगे या ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट सेट। यानी यह जो कलेक्शन होगा वो तो एक सेट कहलाएगा ही, लेकिन ये जो नाम है, ये जो बॉयज है या स्टूडेंट है वो क्या कहलाएंगे? एलिमेंट ऑफ दैट सेट। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो हम लोग ऐसे करते हैं। मान लेते एक सेट ए एक सेट लेते हैं, अभी बताइए कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो होता है कि सेट को हमेशा एक मिडिल ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। ठीक है, सेट को हमेशा क्या किया जाता है कि एक मिडिल ब्रैकेट के अंदर हम लोग रखते हैं। ठीक है, अब मिडिल ब्रैकेट में क्या हम एक ले लेते हैं, इसके एलिमेंट्स क्या क्या है? 1 2 3 4, एक सेट हो गया। तो यहां से हम ये कहेंगे कि 1 2 3 4 क्या कहलाएंगे? इसके एलिमेंट कहलाएंगे, यानी 1 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, या ऐसे भी कहेंगे 1 इज बिलोंग्स टू सेट ए। अब इसी को बाय मतलब साइन के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी है कि 1 इज बिलोंग्स टू ए, यानी यह क्या होगा? इससे क्या साबित हो रहा है कि एक क्या है? ए का एलिमेंट है, यानी यह इसको हम लोग बिलोंग्स टू कहें या एलिमेंट ऑफ ए कहें। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि 5 क्या इस सेट का एलिमेंट है, तो देखते हैं 1 2 3 4 तक है, तो 5 क्या इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो ये कहेंगे 5 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, यानी 5 क्या है? सेट ए का एलिमेंट नहीं है, यानी उसका मेंबर या ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अब कुछ नंबर्स है, मतलब कुछ सेट है जिसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पहले देखिएगा, पहले ये जानते हैं कि सेट को डिस्क्राइब करने के दो तरीके होते हैं। सेट को दो तरीके से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला जो तरीका होता है वो टैबुलेशन फॉर्म होता है या रोस्टर फॉर्म होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो टैबुलेशन फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? तो अगर हम सेट्स के एलिमेंट को कॉमा के थ्रू रिप्रेजेंट करें, जैसे कि एक सेट ले लेते हैं, जो सेट क्या है? ए है, वो क्या है? 1 2 3 एंड 4, तो ये क्या कहलाएगा? रोस्टर फॉर्म कहलाएगा।
यानी यह जो होगा रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। ये जो फॉर्म दिख रहा है आपको, कॉमा के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं मिडिल ब्रैकेट के अंदर, तो ये जो फॉर्म है वो रोस्टर फॉर्म, सेट का रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। अब अगर इसी हम सेट को क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी के थ्रू लिख देते हैं, और वो प्रॉपर्टी जो क्या करता है, इन सारे एलिमेंट्स को फॉलो करता है, यानी वो प्रॉपर्टी इन सारे एलिमेंट्स पे अलाउ होता है, तो हम उस फॉर्म को या उस फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे सेट ए इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, यानी 5 से नीचे जितने भी सारे नेचुरल नंबर है उनका सेट। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखिए कैसे, x सच दैट x, इसको हम लोग जो डॉट जो रेशियो पे जो साइन होता है उसको यहाँ पे हम लोग सच दैट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सच दैट, यानी x इस तरह से है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, जहाँ पे x क्या है, ये क्या है, सारे के सारे नेचुरल नंबर है, एंड, और ये जो कॉमा होता है ये यहाँ पे एंड का काम करता है। किस चीज का काम करता है, एंड का, एंड x इज लेस देन 5, ठीक है। तो यहां से देखिएगा इसी सेट जो A है, सेट A जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा। अब इसी को हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। तो कैसे लिखा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 5, यानी x क्या है, इस तरह से है कि वो नेचुरल नंबर का मेंबर है, बट वो क्या है कि 5 से कम है। तो देखिए, तो नेचुरल नंबर है कि ना 1 2 3 एंड 4, और वो क्या है 5 से कम है ना। तो ये होता है मतलब किसी सेट को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं, वो मेथड। तो एक हो गया रोस्टर फॉर्म और एक हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म को हम टैबुलेशन फॉर्म भी कहते हैं या टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं। अब एक और मेथड आता है विजुअलाइजेशन मेथड, उसके थ्रू भी हम लोग किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग वेन डायग्राम भी कहते हैं, ठीक है। उस वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक सेट ए ले लेंगे, ये सेट ए, और इसमें एलिमेंट्स जितने भी रहेंगे उसको ऐसे लिखेंगे 1 2 3 एंड 4। तो ये जो फॉर्मेशन होता है, ये फॉर्मेशन कहलाता है विजुअलाइजेशन फॉर्म या वेन डायग्राम फॉर्म। यानी ये जो आपको फॉर्म दिख रहा है, सेट ए ऐसे लिख दिया गया 1 2 3 4 एक ओवल में, इसको हम लोग कहते हैं विजुअलाइजेशन फॉर्म या वेन डायग्राम फॉर्म। अब ये वेन डायग्राम है। अब आगे बढ़ते हैं कि कुछ आपको कलेक्शन दिए जाएंगे। अब आपको कुछ वर्कशीट दिया जा रहा है, वर्क दिया जा रहा है, आप लोग करके दिखाइएगा। कुछ कलेक्शन दिए जाएंगे, आपको ये बताना है कि वो कलेक्शन, उन कलेक्शन में कौन सेट है कौन सेट नहीं है। फिर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछे जाएंगे कि अगर कोई सेट ए है, सेट ए दिया गया है स्मॉल ए बी सी ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये सेट है। तो यहाँ पे अगर हम पूछें कि ए बिलोंग्स टू ए है कि नहीं है, तो हाँ सही है। सी बिलोंग्स टू ए, तो ऑफकोर्स सी बिलोंग्स टू ए। तो ये सब क्वेश्चन भी पूछ जाएंगे कि सी उसका एलिमेंट है कि नहीं है, एफ उसका एलिमेंट है कि नहीं है उस सेट का। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब एक और बात याद रखिएगा कि हमेशा सेट के अंदर जो होते हैं, अगर लेटर्स में कुछ एलिमेंट्स को लिखना होता है तो वो लेटर्स हमेशा स्मॉल लेटर में होते हैं। वो किस में होते हैं, स्मॉल लेटर में होते हैं। और अब चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि एप्पल के जितने भी सारे लेटर है, एप्पल जो वर्ड है, एप्पल वर्ड क्या है, ऐसे ए डबल पी एल ई, इसके वर्ड को सेट में रिप्रेजेंट कीजिए। तो इसका सेट क्या हो जाएगा जी, देखिएगा सेट। इसको अगर हम सेट लिखते हैं ना, तो सेट ऐसे लिखेगा ए पी एल ई। अगर ऐसे लिखते हैं तो ये गलत है। हमेशा याद रखिएगा सेट में किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है। सेट में किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है। तो यहां से वो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, इसका सेट जो होगा ए पी एल ई। ओके, एप्पल हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे फिर ये सर कैपिटल लेटर आ गया, तो आपको क्वेश्चन में दिया हो गया होगा कि इसको सेट में लिखना है, तो यहाँ पे तो स्मॉल लेटर में भी हो सकता है ना। लेकिन अगर आपको मान के चलना है ना, तो हमेशा आप लोग स्मॉल लेटर को ही लेके चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे हो गया सेट, ये हो गया। अब इसको अगर हम चाहेंगे तो ए एल
ई पी भी लिख सकते हैं। यानी इसके ऑर्डर का इधर उधर होना इस सेट पे कोई असर नहीं डालता है। यानी सेट में अगर हम इसके एलिमेंट्स के ऑर्डर को चेंज कर दें, जो फर्स्ट पोजीशन पे वो सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे चला जाए, तो इसके ऑर्डर की वजह से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वो भी तब भी वो वही सेट होता है। किसी भी सेट में किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है। ये हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि कुछ सेट दे दिए जाएंगे रोस्टर फॉर्म में, और आपको उसका क्या करना होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दिखा दिया गया। चलिए कुछ क्वेश्चन दिया जाता है और आप लोग उसको बताइए। चलिए अब आगे की वीडियो में सेट के कुछ टाइप्स देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सेट के टाइप्स कितने होते हैं। तो सेट के 2 ही टाइप आपको एनसीईआरटी में देखेंगे, लेकिन कुछ प्राइवेट बुक में 2-3 टाइप और एक्स्ट्रा में दिख जाएंगे, जैसे कि हो गया सिंगलटन सेट हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया, मतलब प्रॉपर सबसेट है सॉरी, सिंगलटन सेट हो गया, ऐसे कुछ करके। तो पहला जो आता है एमपीटी सेट। एमपीटी सेट क्या होता है? एमपीटी मतलब होता है खाली। एमपीटी सेट, तो एमपीटी सेट का मतलब ये होता है खाली। यानी अगर एक सेट कोई लेते हैं, उसमें एलिमेंट्स कितने हैं भाई, कुछ नहीं है, एलिमेंट के तौर पे कुछ नहीं है, जिसको कहेंगे एम्प्टी सेट। अगर इसका एग्जांपल लेना चाहेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ, या ऐसे बोल सकते हैं कि सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 2। 2 से छोटे प्राइम नंबर है उनका सेट। 2 से छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? कुछ नहीं है, यानी खाली है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर एंड लेस देन 2। ये अगर एक सेट लेते हैं तो ये जो सेट कहलाएगा नल सेट कहलाएगा, क्योंकि 2 से छोटा कोई प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है। या 0 से लेस देन, 0 से छोटा कोई पॉजिटिव इंटीजर, तो ये भी क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, मतलब एम्प्टी सेट होगा। और एम्प्टी सेट को भी हम लोग क्या नल सेट के नाम से जानते हैं। एम्प्टी सेट को नल सेट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आता है सिंगलटन सेट। दूसरा आ जाता है सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट क्या होता है कि सिंगल का मतलब कि एक, अब अगर किसी सेट में एक ही एलिमेंट हो तो उसको सिंगलटन सेट कहेंगे। जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 2, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 2। तो पॉजिटिव इंटीजर 2 से छोटा कितना होगा, सिर्फ 1 ही होगा। तो यहाँ पे ये जो सेट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा, ठीक है। अगर किसी क्लास में एक ही बच्चा है तो उसको कहेंगे कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 या क्लास 1 या क्लास 3 ऐसे कुछ करके, तो वो उस कंडीशन में उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर क्या होता है, सिर्फ एक ही होता है, वो है 2। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, सिंगलटन सेट के बाद से आता है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिट होते हैं, यानी उसमें फिक्स होता है कि इतना ही एलिमेंट्स है, तो उनकी कुछ लिमिट्स होती है। जैसे कि एक अगर कोई सेट है नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी x belongs to x such that x belongs to natural number and less than 10 या 100 कर देते हैं। तो ये लिमिट है कि 100 से नीचे जो भी है वो सारे के सारे उन नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन जो होगा वो क्या कहलाएगा, वो सेट ए है। तो यहाँ पे सेट ए जो होगा वो फाइनाइट सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट। लेकिन अगर ये कहा जाए कि x such that x belongs to natural number, सिर्फ इतना ही कर दिया जाए, और एंड ग्रेटर देन 10, और यहाँ पे जो लेस देन है वहाँ पे ग्रेटर देन अगर कर दिया जाए, तो यहाँ पे क्या 10 या 100 से बड़ा नेचुरल नंबर कितना हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। तो इस कंडीशन में इस सेट को हम लोग कहेंगे इनफाइनाइट सेट। तो अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो क्या है कि इनफाइनाइट है, उसको हम लोग इनफाइनाइट सेट कहेंगे। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिट है यानी फाइनाइट है, उसको फाइनाइट सेट कहेंगे, ठीक है। तो इसमें भी आप कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन हो सकते हैं। उसको देख के भी आप लोग को बता सकते हैं कि वो सेट जो है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है या सिंगलटन है या एम्प्टी सेट है। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन और देख लेंगे और उसके बाद से देखिएगा। उसके बाद से अब हम लोग को पढ़ना है कि सबसेट। अब सबसेट क्या होता है,
फिर सबसेट के बाद से पावर सेट क्या होता है, पावर सेट के बाद से प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।